Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Akib Raza Khan, your mathematics teacher. So class, आज हम आगाज करने जा रहे हैं चैप्टर 12 लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी. लिमिट, आपके माइंड में जब भी लिमिट की बात या वर्ड आता है तो एक फौरन से बात आ जाती है कि डेली लाइफ एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से कहते हैं डोंट क्रॉस योर लिमिट, अपनी हद पार न करो. एग्जैक्टली यही लिमिट मैथ में है. नियरेस्ट, हद, लिमिट मीन आप उसके करीब हो जाते हैं. अभी बात करते हैं चैप्टर के नाम के साथ. इसमें सेकंड है कॉन्टिन्यूटी. कॉन्टिन्यूटी एक मुसलसल, एक लगातार, जो कि ग्राफ में काम होता है कि हमारा ग्राफ लगातार है, कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस, ब्रेक तो नहीं है, ये कॉन्टिन्यूटी है. सो इनको भी डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहले एक एग्जाम्पल से आपको लिमिट की बेस्ट डेली लाइफ एग्जाम्पल से आपको गो थ्रू करवाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, ये बोर्ड पे मैंने बॉल बनाई है. फर्स्ट बॉल 8 मीटर की हाइट पे मैं थ्रो करता हूँ ये बॉल, वो नीचे जाती है. आफ्टर रिटर्न वो आ जाती है 4 मीटर. फिर ऐसे वो जंप करते करते एटलीस्ट जमीन पे स्टॉप हो जाती है. जब स्टॉप हो जाती है, आपसे पूछते हैं आप कितनी इसकी हाइट है, तो आप कहते हैं 0. हालांकि वो एग्जैक्टली 0 नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, वो 0.001 या 0.01 की हाइट पे है, तो हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं ये नियरेस्ट 0 है. एक और एग्जाम्पल, ये भी लिमिट की एग्जाम्पल है. आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और मीटर की नीडल नियरेस्ट 60 होती है, आप कहते हैं 60 के स्पीड पे जा रहे हैं, हालांकि वो नियरेस्ट 60 होती है. आप रेलेवेंट कर रहे होते हैं, उसको अप्रोक्सीमेट कर रहे होते हैं. यही अप्रोक्सीमेशन कि हम एग्जैक्ट उस नंबर पे अप्रोच नहीं करेंगे, उसके करीब होंगे रिजल्ट में, तो हम कहेंगे ये लिमिट है. ओके, अब ये टेबल पे बात करते हैं एक फंक्शन f of x इक्वल टू एक्स क्यूब. इसमें मैं वैल्यू x की वैल्यू में 1 से ये डिफरेंट 1.5 सो ऑन अप टू 3 तक ली है. आप देखेंगे कि मैं इसमें 1 पुट करता हूँ तो 1 आता है, 1.5 पुट करता हूँ तो 3.3 समथिंग, सो ऑन ऐसे करते करते जब मैं 1.99 पुट करता हूँ तो 7.8806, फिर 1.9999 पुट करता हूँ तो 7.9988, तो हम कह देते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल है, 8 के. ऐसे ही ये मैं गया लेफ्ट साइड से राइट पे, ऐसे राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आऊंगा, 3 पुट करते ऐसे सॉन करते करते 2.01 पुट कर रहा हूँ तो 8.1206, सो फिर 2.001 पुट करता हूँ तो 8.012, फिर 2.001 पुट करता हूँ तो 8.0012. इसका मतलब ये नियरेस्ट दोनों वैल्यूज लेफ्ट और राइट साइड ये किसके नियरेस्ट आ रही हैं, ये 8 के आ रही है. इट्स मीन ये अप्रोच किसको कर रहे हैं, लेफ्ट से भी राइट से भी दोनों साइड पे ये 8 को अप्रोच कर रहे हैं. तो हम कहेंगे इसकी लिमिट क्या है, 8 है. इसकी हद क्या है, 8 है. नियरेस्ट भी होना, हम उसको कह देंगे ये किसी एग्जैक्ट नंबर के नियरेस्ट है तो वो नंबर ही है. ओके, सो ऐसे ही है. फॉर एग्जांपल f of x हमारे पास आंसर है 8. जब क्या पुट किया हमने, नियरेस्ट 2, 1.999 भी 2 है, 2.011 भी 2 ही है. जब हम कहते हैं फिर जब 2 पुट करते हैं तो इसका आंसर 8 आता है, 2 क्यूब 8. सो दिस वन इज अ लिमिट. अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं. लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लेट अ फंक्शन f of x be defined in an open interval. ठीक है, ओपन इंटरवल पे ये फंक्शन डिफाइन है. नेक्स्ट, near the number a, जैसे फॉर एग्जांपल हम नियर नंबर इधर क्या था, नियरेस्ट नंबर 1.99 या 2.01001, तो दोनों को पुट करके ये नियरेस्ट आंसर क्या दे रहे हैं हमें, l इधर कहेंगे, मींस हमें वो 8 एग्जैक्ट आंसर आ रहा है जी. नियर द नंबर a नीड नॉट बी एट a, यानी हम एग्जैक्ट इधर 2 नहीं पुट कर रहे, नियरेस्ट नंबर पुट कर रहे हैं, फिर भी नियरेस्ट नंबर ही हमें आंसर मिल रहा है, वो है 8 के. तो ऐसे ही कह रहे हैं वो एग्जैक्ट नंबर नहीं है, उसके नियरेस्ट पुट कर रहे हैं. अच्छा, नेक्स्ट, इफ एस एक्स अप्रोच ए फ्रॉम बोथ लेफ्ट और राइट, हम लेफ्ट से भी अप्रोच करते हैं, राइट से भी करते हैं, तो ये नंबर जो पुट कर रहे हैं नियरेस्ट नंबर, उनका आंसर भी नियरेस्ट आ रहा है. हम 2 के नियरेस्ट यानी 2 ही पुट कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 2, तो आंसर भी
क्या आ रहा है, 8 के नियरेस्ट आ रहा है, 8 ही आ रहा है नियरेस्ट टू। ओके, फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ ए एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस अ स्पेसिफिक नंबर एल, हमें एक स्पेसिफिक नंबर एल, इधर एल हमें क्या मिल रहा है 8, ठीक है, डिफरेंट नंबर होगा, उसने जनरल बात की है। Then L is called the limit of f of x, x approaches to a। तो इसका मतलब जब हम x approach to a इधर क्या है 2, x 2 को अप्रोच करता है तो आंसर क्या आता है L, L इधर क्या है 8। सिंबॉलिकली इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट को LIM से लिखेंगे, ये x approach to a यानी a कोई भी नंबर होगा, लाइक 2 के अप्रोच कर रहा है, 3 को अप्रोच कर रहा है, हम फंक्शन में पुट करेंगे उसका आंसर L आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर हम ये देखें, इधर 2 को अप्रोच करवाया था, 2 नहीं ले रहे थे हम, 1.999 2 नहीं है, अप्रोच कर रहा है नियरेस्ट टू 2, 2.0001 2 नहीं है, 2 को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्ट 2 नहीं है, तो आंसर क्या आ रहा है दोनों में, नियरेस्ट टू 8, ठीक है। तो इधर वो हमारे पास L है। सो इसको पढ़ना कैसे है, लिमिट ऑफ f of x as x approach to a is L। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 1, और साथ साथ आपको थ्योरम भी प्रूव करवाऊंगा जो टॉपिक का रेलेवेंट है। सो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। सो क्लास आज हम 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की इंस्ट्रक्शंस क्या है, फाइंड द लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इफ एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो आप लिमिट फाइंड करें, सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करनी है। इससे पहले हमें सीक्वेंस का हाउ नो है। अब लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन है सीक्वेंस की, स्टडी करते हैं। लेट लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, लेट a and b a sequence, then the limit of sequence a and is the value l। अब बेटा जैसे हमने उधर a अप्रोच किया था तो आंसर l आ गया उस फंक्शन में, यानी 2 अप्रोच किया था तो आंसर 8 आ गया। ऐसे ही किसी सीक्वेंस में हम लिमिट अप्रोच करते हैं उसका कोई भी आंसर आता है, 1 2 3 सो ऑन, कुछ भी। इधर L स्टैंड फॉर लिमिट, उसकी एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट आ रहा है कोई नंबर। अब वो इधर L लिख रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, डाटा टर्म ऑफ द सीक्वेंस, वो L आंसर आएगा सीक्वेंस का उस टर्म का जो अप्रोच करेगी, कौन सी, nth अप्रोच टू इन्फिनिटी। हमने क्या करना है, वो आंसर लाने के लिए सीक्वेंस की nth टर्म को अनडिफाइंड, इन्फिनिटी, ये जो A टाइप सिंबल है अनडिफाइंड कहते हैं, इन्फिनिटी को अप्रोच करना चाहिए। जब ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो हमारे पास आंसर आएगा L। अब L अगर तो फाइनाइट नंबर है, कोई भी नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आंसर क्या होगा, कन्वर्जेंट। और अगर अनडिफाइंड है, 1/0, समथिंग ओवर 0, 0/0, एक आसान बात बताऊं, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो अनडिफाइंड है, तो सीक्वेंस डिफाइन नहीं है, तो कन्वर्जेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमें कन्वर्जेंट डिवर्जेंट नहीं कहा गया, बट एग्जामिनर का वे ऑफ टॉकिंग हो सकता है, आपसे कह सकता है फाइंड द सीक्वेंस एंड इफ इट्स लिमिट एग्जिस्ट इट इज कन्वर्जेंट और डिवर्जेंट। यहाँ हमें कोई सीक्वेंस देके एमसीक्यूज में स्टेटमेंट लिखी जा सकती है, ये कन्वर्जेंट है या डिवर्जेंट, इसलिए उसकी हम प्रैक्टिस अभी इस क्वेश्चन में कर लेंगे। और इधर की पॉइंट क्या लॉ किया, आपने जो nth टर्म है सीक्वेंस की उसको अनडिफाइंड अप्रोच कर देना, यानी n अप्रोच टू अनडिफाइंड। फिर अब आप देखेंगे सीक्वेंस में तो फ्रैक्शन भी आती है, रैशनल भी होते हैं, तो क्या करेंगे, उसके लिए एक तकनीक है, एक इधर हम वो पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी तकनीक है, कौन सा की पॉइंट है जो लॉक करना है जी। अब आते हैं मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग द लिमिट एट इनफिनिटी। वो मेथड, वो रूल सीखने जा रहे हैं टू फाइंड द लिमिट ऑफ रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन क्वेश्चन में दोनों हमारे जो ये सीक्वेंस है ये रैशनल है फ्रैक्शन में, इसके लिए ये वाला पॉइंट आपने लॉक करना है। वी फर्स्ट डिवाइड ईच टर्म ऑफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। वो कह रहा है लिमिट अप्रोच करने से पहले, लिमिट अप्लाई करने से पहले आपने एक काम करना है, सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन का की पॉइंट है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, बट किससे, बाय हाईएस्ट पावर। मैंने लॉक किया है, आप भी इस तरह लॉक कीजिएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ x that appear in denominator। जो भी इधर x आ रहा है आपने डिनोमिनेटर में उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है, उससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है। मिल गया की पॉइंट, शाबाश। अब सबसे पहले 2 काम करने हैं, जब भी सीक्वेंस होगा तो हम लिमिट अप्रोच करेंगे अनडिफाइंड, ठीक है, कौन सी,
एन को किस पे अप्रोच करवाना है, इसके nth टर्म को अनडिफाइंड। तो हम लिखेंगे अप्लाई लिमिट, तो बेटा लेफ्ट और राइट दोनों साइड अप्लाई करना है। सबसे पहले ये काम करना होगा आपने, ये एल आई एम सिंपली इसको लिमिट बोलते हैं। अच्छा, किसको अप्रोच करना है, हमें कहा गया एन को अनडिफाइंड अप्रोच करना है। ए एन एज इट इधर भी किस पे अप्रोच करना है, अनडिफाइंड। ये क्वेश्चन वैसे का वैसे ही, ये क्वेश्चन एज इट इधर ए एन और इधर 2n+3। फर्स्ट काम आपने बेटा ये करना है। ओके स्टूडेंट, सेकंड काम क्या है, अगर तो फ्रैक्शन है, रैशनल है, फंक्शन रैशनल है, सीक्वेंस रैशनल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को लिमिट अप्लाई करने से पहले आपने डिवाइड करना है किस पे, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, किसकी, डिनोमिनेटर नीचे। अब देखें नीचे हाईएस्ट पावर, इधर x की जगह n है वेरिएबल, तो n को देखेंगे, n की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 मींस n ही, तो डिवाइड करने जा रहे हैं ऊपर नीचे सभी टर्म्स को, लिमिट n अप्रोच टू अनडिफाइंड। अब बेटा किससे डिवाइड करना है, पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। x इधर हमारे पास n है, तो बेटा हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर की कितनी है, 1, तो n इस पे जितने भी हमारे पास इसमें टर्म्स हैं सबको हमने डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर के साथ डिवाइड कर दिया। अब एक सिंप्लीफाई करना आपने पहले, लिमिट n अप्रोच टू अनडिफाइंड, n से कैंसिल, 2 बच गया, प्लस 3/n ओवर कैंसिल आउट 1+1/n। अब डियर स्टूडेंट्स, अब ये लिमिट अप्लाई करते हैं इनसाइड, जहां जहां n है तो हम क्या करेंगे, उधर अनडिफाइंड लिख देंगे, 1+1/n की जगह लिखना है अनडिफाइंड। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो क्या है, सिंस 1/0 अनडिफाइंड होता है, लेकिन 1/अनडिफाइंड क्या होता है, 0। लॉजिक बताऊं, चलिए बता देते हैं आपको। 1/अनडिफाइंड होता है 1/0, समथिंग ओवर 0। अब ये फ्रैक्शन है, ठीक है, 1 पे डिवाइड हो रहा है 1/0। जब आप डिवीजन से मल्टीप्लाई में जाते हैं 1 into रेसिप्रोकल 0/1, तो बेटा 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, 0/समथिंग 0 होता है। 0 डिवाइडेड बाय 2 0, 0 डिवाइडेड बाय 3 0। तो इट्स मीन इतने हमने स्टेप करने नहीं है। जब भी समथिंग ओवर अनडिफाइंड 0, लेकिन समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड, ये दो बातें आपने याद रखनी है। अगर आपने ये मेरे दो की पॉइंट्स लॉक कर लिए अपने माइंड में, आप अपनी शॉर्ट मेमोरी में, लॉन्ग मेमोरी में इसको ले जाएं, ठीक है, कहीं भी इसको सेव कर लें। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात है। अब डियर स्टूडेंट्स, टू अभी समथिंग ओवर अनडिफाइंड 0 ओवर 1 प्लस समथिंग ओवर अनडिफाइंड 0, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 0 1, 2 ओवर 1 2। आंसर फाइनाइट है। जब कोई काउंटेबल नंबर होता है, डाइवर्जेंट होता है कन्वर्जेंट। अभी यहां पढ़ा हमने, अगर तो वो लिमिट अप्लाई करते हैं एल आंसर आता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, कन्वर्जेंट। क्या होगा, कन्वर्जेंट। तो एल इधर हमारे पास आया 2। ये एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, मैंने कहा आपको एमसीक्यूज में भी डिमांड कर सकते हैं, इसलिए अब आपने साथ में लिख देना कन्वर्जेंट। क्या ये लिखने से कोई मसला तो नहीं होगा, नहीं, गो एक्स्ट्रा माइल, लाइफ में एक्स्ट्रा कुछ करेंगे तो फायदा होगा। जो काम इसमें करना है, ये एक पार्ट अंडरस्टैंड जिसने कर लिया उससे सभी हो जाएंगे, वही काम इधर करने जा रहे हैं। जब भी सीक्वेंस होना है आपने एक काम करना है, वो क्या, लिमिट अप्लाई करनी है पहले, और कौन सी लिमिट, उसकी nth टर्म, n अप्रोच टू अनडिफाइंड, इधर भी n अप्रोच टू अनडिफाइंड। और अब सीक्वेंस वैसे के वैसे लिख देने जी, bn इधर 2n+3 ओवर n स्क्वायर प्लस 1। इधर तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी, इधर ही आपने सिंपलीफिकेशन करनी है। डिनोमिनेटर की पॉइंट क्या बताया, डिनोमिनेटर नीचे, उसमें
अननोन की हाईएस्ट पावर से आपने डिवाइड करना है, ऊपर नीचे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। ये मैंने लॉग किया, मैं क्यों मैंने साथ में ये एक्सरसाइज के फिक्स कर दिया इसको, ताकि क्वेश्चन करते हुए आप भी भूले ना। अगर आप भूलेंगे क्वेश्चन में मसला होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमिनेटर मैं एज इट फिलहाल लिख रहा हूं, डिनोमिनेटर एज इट किस पे डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर में आगे हाईएस्ट पावर एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर से सभी को डिवाइड करते हैं, इसको ये लिमिट अभी एज इट अभी अप्लाई नहीं करनी, सिंप्लीफिकेशन पहले क्या करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, एक एन तो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, ये एक एन हो गया कैंसिल पावर से, ये फुल कैंसिल आउट, नो लिमिट n approach to infinity 2 over n plus 3 over n square over 1 plus 1 over n square। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, 2 over undefined plus 3 over undefined square over 1 plus 1 over undefined square। आपको बात अभी बताइए, समथिंग ओवर अनडिफाइंड जीरो, समथिंग ओवर अनडिफाइंड जीरो, कोई भी टर्म है ऊपर नीचे अनडिफाइंड है तो आप जीरो लिखेंगे, बट अगर कोई भी टर्म ऊपर है नीचे जीरो है आप लिखेंगे अनडिफाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको बताने चाह रहा हूं। ये अनडिफाइंड होता है अगर जीरो आ जाए डिनोमिनेटर में, समथिंग ओवर जीरो, बट अगर समथिंग ओवर अनडिफाइंड, ये बॉक्सेस में कुछ भी हो सकता है, आपका आंसर क्या होगा जीरो। तो ये समथिंग ओवर अनडिफाइंड, जीरो जीरो ओवर 1 प्लस जीरो, अनडिफाइंड का स्क्वायर भी अनडिफाइंड, अनडिफाइंड समंदर है, आप इसमें एक और समंदर को मैच कर दें फिर भी अनडिफाइंड है, या आप समंदर में एक और गिलास पानी का फेंक दें, कोई आइडिया है नहीं, वही है समंदर ही है, ऐसे ही सेम। अब सिंप्लीफाई करते हैं, जीरो प्लस जीरो जीरो, 1 प्लस जीरो 1, समथिंग ओवर जीरो, ये आंसर जीरो होता है, लेकिन ओवर जीरो आ जाता है ना फिर हादसा होना था। अब बेटा कोई फाइनाइट नंबर है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, जब भी कोई फाइनाइट नंबर होगा तो कन्वर्ज होगा, कन्वर्जेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने मैंने 2 पार्ट सॉल्व किए हैं, रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप खुद कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी बोर्ड पे वो लिख देता हूँ ताकि कोई मिस्टेक हो आपसे तो आप वो करेक्ट कर लें। नेक्स्ट 2 पार्ट्स भी आपके लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पे मैं लिख देता हूँ। सो क्लास आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। नेक्स्ट 2 पार्ट्स, एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, एक सीक्वेंस है। सबसे पहले क्या काम करना होता है, उसकी nth टर्म को अनडिफाइंड पे अप्रोच करवाना होता है। सो लिमिट n अप्रोच टू अनडिफाइंड, लिमिट n अप्रोच टू अनडिफाइंड। सेकंड काम क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, लिमिट अप्लाई करने से पहले राइट साइड पे हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। क्या है सिंप्लीफिकेशन, हमने डिनोमिनेटर में देखना है हाईएस्ट पावर क्या है, डिनोमिनेटर में जो भी अननोन है, इधर हमारे पास n है, तो n से हमने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर पे ईच टर्म को डिवाइड करना होता है। सो लेट्स सी, नीचे हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में n है, तो यानी 1 एज इट 5n स्क्वायर 2n प्लस 3, ईच टर्म को डिवाइड करना है किस पे, n पे, n पे, n पे। अब सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, लिमिट n, अभी लिमिट अप्लाई नहीं करते, लिमिट n अप्रोच टू अनडिफाइंड, ये कैंसल, 5 ओवर n ओवर n से कैंसल, 5n ऊपर पावर से कैंसल होगा, 2 प्लस 3 ओवर n। सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स लिमिट अप्लाई करते हैं। सो लिमिट अप्लाई करते हैं 5 इंटू अनडिफाइंड 2 प्लस 3 इन ओवर अनडिफाइंड। अब जब अनडिफाइन आ गया, मसला अनडिफाइन है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अनडिफाइन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें अनडिफाइन, अब समथिंग ओवर अनडिफाइन 0, बट अनडिफाइन आ गया ओवर 2, तो अनडिफाइन ओवर समथिंग अनडिफाइन। बेटा समंदर में एक गिलास पानी का फेंक दे, समंदर है, तो इसलिए
ये देखें समंदर को मल्टीप्लाई किया 5 से, ठीक है, यानी अनडिफाइन है, उसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अनडिफाइन आ रहा है, अनडिफाइन पे डिवाइड भी कोई नंबर करेंगे अनडिफाइन, लेकिन किसी नंबर पे अनडिफाइन को आप डिवाइड करेंगे फिर वो 0 हो जाएगा। अब बेटा ये तो फाइनाइट आया ही नहीं है, इधर हमने पढ़ा था जब आंसर फाइनाइट नहीं आएगा, कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो काउंट कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा, डाइवर्ज करेगा, डाइवर्जेंट हो गया। सो ये डाइवर्जेंट है। अब इसको देखते हैं। पहला काम आपने भूलना नहीं, अगर आप ये मेन की पॉइंट भूल गए हैं तो मसला हो जाएगा। डिनोमिनेटर में सबसे पहले हाईएस्ट पावर ढूंढें, तब तक मैं आंसर लिखता हूँ। शाबाश, किस पे डिवाइड करना है? डिनोमिनेटर में जो भी अननोन है वेरिएबल इधर n है, उसकी हाईएस्ट पावर, तो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर n स्क्वायर है, हर एक को n स्क्वायर पे डिवाइड करते हैं, ऊपर नीचे सभी को। क्लियर है? लिमिट n अप्रोच टू अनडिफाइंड ओवर, ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस a किससे कैंसिल, 3 ओवर n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर, इससे कैंसिल, 2 प्लस पावर से 1 ओवर n, 4 ओवर n स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, अब लिमिट अप्लाई करते हैं। 1 माइनस 3 ओवर अनडिफाइंड प्लस 1 ओवर अनडिफाइंड स्क्वायर, जहां जहां n है ना वहां अनडिफाइंड लगा दें, 2 प्लस 1 ओवर अनडिफाइंड, 4 ओवर अनडिफाइंड स्क्वायर। अब बेटा अभी मैंने कहा हुआ था समथिंग, कुछ भी इधर है अनडिफाइंड, नीचे डिवाइड उसको कह रहा है, तो 0 आंसर है। तो ये आपके पास 1 माइनस 0 प्लस 0 ओवर 2 प्लस 0 प्लस 0, अनडिफाइंड डिवाइड कर रहा है तो 0। अब 1 में 0 प्लस करें माइनस करें कोई मसला ही नहीं है, नीचे भी कोई इशू नहीं है। 1 ओवर 2 क्या कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? ये एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, सो कन्वर्जेंट। CGT भी शॉर्टली लिखा होता है, तो फुल स्पेल भी लिखे होते हैं एमसीक्यूज में, वो दोनों काम कर सकते हैं, तो इनका मीनिंग सेम है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया 12.1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।